प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे दिनकर के प्रमुख प्रबंध काव्य रश्मिरथी के प्रतिपाद्य की। रश्मिरथी काव्य का प्रमुख नायक तेजस्वी पुरुष कर्ण है, जो वीरता, दान, उदात्तता, ज्ञान, धर्म, सत्य, न्याय और पौरुष की ज्योति रश्मियों का पुंज है। और कवि ने इसी पराक्रमी चरित्र के आधार पर ही इस रचना का नामकरण भी किया है। विद्यार्थियों, रश्मिरथी का शाब्दिक अर्थ है किरणों के रथ पर बैठने वाला। रश्मिरथी के अंतिम सर्ग में जब कर्ण अपना निर्वाण निकट देख रहा है, कवि ने वहां पर एक रश्मिरथी का चित्र प्रस्तुत किया है, जो सर्वथा उसके नाम के अनुकूल है। इसका प्रमुख पात्र कर्ण है और कवि ने इस उज्जवल चरित्र में एक दिव्य आलोक के दर्शन किए हैं। कर्ण जीवन पर्यंत मन, वचन और कर्म के सतपथ का अनुगामी रहा है। उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज बना रहता है। स्वयं अपना परिचय देता हुआ कर्ण कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। कर्ण सूर्य का पुत्र है। सूर्य प्रकाश का विशाल पुंज है। उसमें भीषण अग्नि का ताप विद्यमान है और ताप पौरुष अथवा पराक्रम का ही पर्यायवाची है। दिनकर ने रश्मिरथी के प्रथम सर्ग में ही इस पवित्र अग्नि की वंदना की है। सूर्य में केवल अग्नि का ताप ही नहीं है, उसमें एक दिव्य प्रकाश भी है, आलोक भी है। और केवल आग विनाश करती है, आग विनाशकारी होती है, लेकिन प्रकाश रोशनी देता है, ऊर्जा से भरता है। इस खंड प्रबंध काव्य के नायक कर्ण ने सूर्य के सभी गुण हैं, उसके जैसा कोई भी पराक्रमी पात्र नहीं है। कहना पर्याप्त होगा कि कवि ने रश्मिरथी के रूप में कर्ण को वस्तुतः एक ऐसे धरातल पर प्रतिष्ठित किया है जहां पर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। कर्ण का अंतर्मन स्वयं एक दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। रश्मिरथी को पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि उसके कुकृत्यों की कालिमा उसके भीतर के आलोक को कलंकित नहीं कर पाई है। उसका धर्म से पुष्ट आचरण, उसका पौरुष, मानव कल्याण में उसकी गहन आस्था, ये सभी मिलकर कर्ण के चरित्र को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अंतिम समय में कर्ण रश्मिरथी पर चढ़ने वाला कर्ण स्वभावतः एक अमर पात्र बन जाता है। इस रश्मिरथी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, नया आलोक स्पंदन आ रहा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप त्याग से हैं जनतंत्र जिसके, जुते हैं कीर्तियों के बाज जिसमें, चमकती है किरण की बाज जिसमें, हमारा पर्ण जिसमें भूलता है। विद्यार्थियों, इस दिव्य रथ पर बैठकर इस लोक से प्रस्थान करने से पहले कर्ण जगत की ज्योतियों को संबोधित करके स्वयं ही को रश्मिरथी कहता है, कर्ण कहता है।
तपस्या रोचित भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ। ये रश्मि रथी कर्ण की तपस्या और सत्कर्मों से सुसज्जित है। कर्ण की जीवन भर की साधना से कसा हुआ ये आलोक स्पंदन वस्तुतः उसी के लिए, कर्ण के लिए ही उपयुक्त था। कवि ने कर्ण के जीवन के इस अंतिम क्षण को चित्रित करते हुए कहा है कि कर्ण की मृत्यु के पश्चात उसकी देह से निकला हुआ प्रकाश सूर्य के साथ मिलकर एकाकार हो गया, एक हो गया। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्मक वह मिलकर तपन से। इस प्रकार हम देखते हैं कि रश्मिरथी की संज्ञा कर्ण के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और उसी के आधार पर कवि ने इस प्रबंध काव्य का नामकरण भी किया है।